ज्यादा सोचने की आदत कोई कमजोरी नहीं। सच कहें तो ये एक तेज और गहराई से सोचने वाले दिमाग की निशानी है। लेकिन जब यही तेज दिमाग नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब यही ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि रात के समय जब चारों तरफ शांति होती है, तब दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपने फैसलों पर शक, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमने लगता है और आप उसी सोच के जाल में फंसते चले जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि आप सोचते हैं, असली समस्या यह है कि आप रुकते नहीं हैं। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे बनने वाली आदत है। शुरुआत में आप सिर्फ किसी एक फैसले को लेकर ज्यादा सोचते हैं, फिर धीरे धीरे हर फैसले पर और फिर छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग सवाल खड़े करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गलत निकला तो, लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर कमजोर करने लगते हैं। सच यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह जोखिम से डरता है, इसलिए वह आपको हर संभावित खतरे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो जोखिम लेने की हिम्मत करता है। जो लोग हर चीज को सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा सही समय का इंतजार करता है। वह परफेक्ट प्लान बनाना चाहता है, परफेक्ट परिस्थिति चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं वे गलतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दिमाग आपको बार बार कहेगा अभी मत करो, अभी तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको बिना कुछ किए ही थका देती है। आपने कोई असली मेहनत नहीं की होती, लेकिन दिमाग आपको इतने सारे काल्पनिक हालात दिखा देता है कि आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। यही थकान आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और आप कुछ करने की हिम्मत भी खो देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? पहला कदम है अपने हर विचार को सच मानना बंद करें। हर विचार हकीकत नहीं होता। कई बार दिमाग एक कहानीकार की तरह काम करता है जो डर की कहानियां बनाता है और हम उसे सच मान लेते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए क्या यह तथ्य है या सिर्फ मेरा डर। दूसरा कदम है तुरंत छोटा एक्शन लेना शुरू करें। ओवर थिंकिंग का इलाज यह नहीं है कि आप सोचने को जबरदस्ती बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप एक्शन को बढ़ा दें। जैसे ही आपको लगे कि दिमाग एक ही बात को बार बार घुमा रहा है, उसी समय कोई छोटा सा कदम उठाइए। चाहे वो एक फोन कॉल हो, किसी काम की शुरुआत हो, या सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन शुरू कीजिए। क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। तीसरा कदम है वर्तमान में जीने की आदत डालना। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण होता है या तो भविष्य की चिंता या फिर अतीत का पछतावा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान क्षण है। जब आप पूरी तरह से इस पल में जीना सीख जाते हैं तो दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगता है। गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास की चीजों को महसूस कीजिए और जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से जुड़ जाइए। हमेशा याद रखिए, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। दिमाग का काम है सोचना, लेकिन ये आप तय करते हैं कि कितना सोचना है और किस दिशा में सोचना है। अगर आपने आज ये फैसला कर लिया कि आप अपने विचारों को सीमा में रखेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी अनुशासित होने लगेगा। ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, ये एक अभ्यास है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मजबूत होता है। अब कुछ गहरी और प्रभावी तकनीकों की बात करते हैं। पहली तकनीक है 5 मिनट का नियम। जब भी आपका दिमाग किसी एक बात पर अटक जाए, खुद से कहिए कि मैं इस विषय पर सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा। उन 5 मिनट में आप खुलकर सोचिए, लेकिन उसके बाद फैसला कीजिए, या तो एक्शन लेना है या उस विचार को छोड़ देना है। जब आप दिमाग को समय की सीमा देते हैं तो वह अनंत सोच में नहीं भटकता। दूसरी तकनीक है अपने शरीर को एक्टिव रखिए। जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग तेज दौड़ता है, लेकिन जब आप अपने शरीर को काम में लगाते हैं, जैसे दौड़ना, तेज चलना, एक्सरसाइज करना, तो दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो दिमाग भी हल्का लगने लगता है। तीसरी तकनीक है अपने डर को कागज पर लिखना। जो भी बात आपको परेशान कर रही है उसे लिखिए, फिर खुद से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। जब आप अपने डर को सामने देखते हैं
तो आपको एहसास होता है कि ज्यादातर डर उतने बड़े नहीं होते जितना दिमाग उन्हें बना देता है। चौथी और सबसे प्रभावशाली तकनीक है खुद को सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण बनाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को व्यस्त रखकर वे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना उद्देश्य के व्यस्त रहना भी एक तरह की भागदौड़ ही है। खाली दिमाग जरूर ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री बन जाता है, लेकिन बिना दिशा के व्यस्त दिमाग भी ज्यादा समय तक शांत नहीं रहता। जिस इंसान के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। जब आपके जीवन में दिशा होती है तो आपका दिमाग अपने आप गैर जरूरी विचारों को छोड़ने लगता है। इसलिए आज खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूं या लोगों की राय के लिए? यह सवाल आपकी सोच को अंदर तक हिला सकता है, लेकिन यही सवाल आपको सही दिशा भी दिखाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील होते हैं, गहराई से महसूस करने वाले होते हैं और चीजों को दूसरों से ज्यादा समझने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर यही गहराई नियंत्रण में न रहे तो यही ताकत धीरे धीरे कमजोरी में बदल जाती है। आपको अपने दिमाग को बंद नहीं करना है, बल्कि उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। जैसे एक अनियंत्रित घोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन वही घोड़ा अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो वह बहुत ताकतवर और उपयोगी बन जाता है। ठीक वैसे ही आपका दिमाग भी है। अब समय है खुद से कुछ वादे करने का। ये छोटे छोटे वादे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप उन्हें ईमानदारी से निभाते हैं। पहला वादा, मैं अपने हर विचार पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि हर विचार सच्चाई नहीं होता, कई बार वह सिर्फ डर या भ्रम होता है। दूसरा वादा, मैं सोचने से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दूंगा, क्योंकि जीवन में बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं करने से आता है। और तीसरा वादा, मैं वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को संभाल लेता है उसका भविष्य अपने आप बेहतर बनने लगता है। याद रखिए, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो निर्णय लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर निर्णय सही हो, लेकिन हर निर्णय आपको कुछ सिखाता जरूर है। गलत निर्णय भी आपको आगे बढ़ाते, लेकिन निर्णय न लेना आपको वहीं रोक देता है जहां आप आज खड़े हैं। अब चुनाव पूरी तरह आपका है, आपको सोचते रहना है या आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बल्कि उनकी बदलती है जो एक्शन लेते हैं, भले ही छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो। याद रखिए, ज्यादा सोचने की आदत एक दिन में नहीं बनी, ये धीरे धीरे सालों में बनी है, डर से, असफलताओं से, लोगों की बातों से और कई बार खुद पर भरोसा कम होने से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस आदत को समय के साथ बनाया गया है उसे समय के साथ बदला भी जा सकता है। सबसे पहले इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए, ओवर थिंकिंग खुद में समस्या नहीं है, बल्कि अनियंत्रित सोच समस्या है। दिमाग का काम है सोचना, लेकिन जब वही दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है तो वह सोच नहीं बल्कि एक मानसिक जाल बन जाता है जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। इसलिए अब आपको अपने दिमाग के साथ लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उसे समझना है, उसे दिशा देनी है। जब भी दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे तो खुद से कहिए, मैं डर के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से फैसला करूंगा। यह एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले जैसा शोर नहीं कर रहा है। जो बातें पहले आपको परेशान करती थी अब उतनी असर नहीं डालती। और यही असली प्रगति है, जब आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। हमेशा याद रखिए, आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं, करने से आता है। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आपका विश्वास अपने आप बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ता है तो डर अपने आप कम होने लगता है। तो आज अभी इसी समय खुद से एक वादा कीजिए कि आप सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि करने वाले इंसान बनेंगे। आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बनेंगे। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब आप कदम उठाते हैं। और हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान हो जो चुपचाप ओवरथिंकिंग से लड़ रहा हो। अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो यह संदेश उसके साथ जरूर साझा करें। कभी कभी एक सही शब्द
किसी की पूरी सोच बदल सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए, सोच कम, एक्शन ज्यादा। यही वो आदत है जो आपकी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाएगी। अब एक और जरूरी बात समझिए, ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब आप खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। आप हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, हर बार सही निर्णय लेना चाहते हैं, और यही सोच आपको अंदर से थका देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान हर बार सही नहीं हो सकता। दीजिए कि आप गलत हो सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही असली आजादी है। एक और कारण जिससे ओवरथिंकिंग बढ़ती है वह है दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल जितना छोटा लगता है उतना ही ज्यादा ये आपके फैसलों को रोकता है। याद रखिए, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप सफल होंगे तब भी कहेंगे, अगर आप असफल होंगे तब भी कहेंगे। तो क्यों ना आप अपने फैसले खुद के लिए लें। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जीते हैं तो आप कभी भी सच्ची संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अपने दिल और अपने लक्ष्य के हिसाब से फैसले लेते हैं तो अंदर से एक अलग ही शांति महसूस होती है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभ्यास अपनाइए। जब भी आपका दिमाग किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा, और तभी आपको समझ आएगा कि आप जिस बात को लेकर इतना परेशान हैं वो वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत को मजबूत बनाइए। सुबह उठते ही अगर आप फोन, सोशल मीडिया या दूसरों की जिंदगी में खो जाते हैं तो आपका दिमाग पहले से ही तुलना और सोच के जाल में फंस जाता है। इसके बजाय अपने दिन की शुरुआत अपने लिए कीजिए। कुछ मिनट शांति में बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिन का एक स्पष्ट इरादा तय कीजिए। धीरे धीरे ये छोटी आदतें मिलकर आपके दिमाग को एक नई दिशा देंगी, और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि जो दिमाग पहले आपको परेशान करता था वही अब आपका सबसे बड़ा सहायक बन गया है। अब एक और गहरी बात समझिए, ओवरथिंकिंग सिर्फ विचारों की समस्या नहीं है, ये आदतों की समस्या भी है। जिस तरह आपने सालों तक अपने दिमाग को हर चीज पर ज्यादा सोचने की ट्रेनिंग दी है, उसी तरह अब आपको उसे शांत रहने की भी ट्रेनिंग देनी होगी। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा। आपका दिमाग बार बार पुराने पैटर्न पर लौटेगा, बार बार वही सवाल उठाएगा, वही डर दिखाएगा। लेकिन हर बार जब आप उसे रोकते हैं, जब आप एक्शन चुनते हैं, तब आप अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक रास्ते पर बार बार चला है, इसलिए वह रास्ता गहरा हो गया है। अब जब आप नया रास्ता बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में वह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस नए रास्ते पर चलेंगे वो भी आसान होता जाएगा। यही प्रक्रिया है बदलाव की। एक और महत्वपूर्ण बात, खुद से बात करने का तरीका बदलें। कई बार हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। मैं हमेशा गलत करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे विचार आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसके बजाय खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। जब आप खुद के प्रति थोड़ा नरम होते हैं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। याद रखिए, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अब एक और छोटी लेकिन असरदार आदत अपनाइए, एक समय में एक काम। जब आप एक साथ कई चीजों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। लेकिन जब आप एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो दिमाग को स्पष्टता मिलती है और शांति भी। इसके अलावा अपने एनवायरनमेंट को भी समझदारी से चुनिए। अगर आप हर समय नकारात्मक लोगों, नकारात्मक खबरों या तुलना से भरे माहौल में रहेंगे तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको शांत और सकारात्मक रखे। धीरे धीरे ये सभी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि अब आप अपने विचारों से भाग नहीं रहे बल्कि उन्हें संभाल रहे हैं। अब एक आखिरी और बहुत गहरी बात, धैर्य। ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए धैर्य सबसे जरूरी चीज है। आप सालों से एक ही तरीके से सोचते आए हैं तो ये उम्मीद करना कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा सही नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ भी बदल नहीं रहा, दिमाग फिर से उसी पुराने तरीके से सोचने लगेगा, फिर से आपको परेशान करेगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं,
फर्क बस इतना होता है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे रुकते नहीं। हर बार जब आप अपने दिमाग को भटकने से रोकते हैं, हर बार जब आप सोचने के बजाय एक्शन चुनते हैं, तब आप एक छोटी जीत हासिल करते हैं। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव बनाती हैं। एक और जरूरी चीज, अपने आप को समय देना सीखिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन दिमाग को बदलने की प्रक्रिया धीमी होती है। यह एक बीज की तरह है जिसे समय, ध्यान और सही माहौल की जरूरत होती है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की जड़ ही होती है संदेह। जैसे जैसे आपका भरोसा मजबूत होता है, वैसे वैसे ये संदेह कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस बेहतर बनना है। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। और हां, खुद को कभी भी अपनी सोच के कारण छोटा मत समझिए, क्योंकि वही गहराई, वही सोचने की क्षमता अगर सही दिशा में लग जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो अब जब भी आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे, जब भी वहां आपको डर दिखाए, तो एक बात याद रखिए, मैं अपने डर से बड़ा हूं। ये एक लाइन आपके अंदर एक नई ताकत जगा सकती है। अंत में जिंदगी बहुत छोटी है, उसे सिर्फ सोचते हुए बिताने के लिए, इसे जीने के लिए, अनुभव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, तुलना करना। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमसे आगे कैसे निकल गया, उसकी जिंदगी बेहतर क्यों है और मैं अभी तक वहीं क्यों हूं। यही तुलना धीरे धीरे हमारे दिमाग में असंतोष और बेचैनी पैदा करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। हर किसी की शुरुआत, परिस्थिति और गति अलग होती है। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए खुद को बार बार ये याद दिलाइए, मुझे किसी और से बेहतर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना है। एक और चीज जो ओवर थिंकिंग को बढ़ाती है वह है खाली समय का गलत इस्तेमाल। खाली समय मिलते ही अगर आप बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लगते हैं या बेवजह की चीजों में उलझ जाते हैं तो आपका दिमाग और ज्यादा भटकने लगता है। इसके बजाय अपने खाली समय का थोड़ा सा हिस्सा सीखने, पढ़ने या खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। अब एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट अपनाइए। हर समस्या को बोझ की तरह देखने के बजाय उसे एक चुनौती की तरह देखिए। जब आप किसी समस्या को क्यों मेरे साथ के नजरिए से देखते हैं तो आप फंस जाते हैं, लेकिन जब आप उसे मैं इससे क्या सीख सकता हूं के नजरिए से देखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। और हां, अपने दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। हर समय प्रोडक्टिव रहने की कोशिश भी आपको थका सकती है। कभी कभी खुद को ब्रेक देना, कुछ समय के लिए कुछ ना करना या बस शांति में बैठना, यह सब आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। धीरे धीरे आप ये समझने लगेंगे कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ विचार आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पकड़कर बैठना ही ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। इसलिए अगली बार जब कोई अनचाहा विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, समझिए और जाने दीजिए। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी हैं। अब एक और गहरी समझ विकसित करनी जरूरी है, हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी दिमाग में आया है उसे एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यही आदत धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। सच यह है कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ आदत के कारण आते हैं, कुछ डर के कारण और कुछ बिना किसी वजह के भी। अगर आप हर विचार को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। इसलिए एक नई आदत डालिए, ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। जब भी कोई विचार आए, खासकर नकारात्मक या डर से जुड़ा हुआ, तो तुरंत उसमें उलझने के बजाय खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह हकीकत नहीं। यह छोटा सा अंतर आपको धीरे धीरे अपने विचारों से अलग देखने की ताकत देगा। इसे ऐसे समझिए, आप सड़क किनारे खड़े हैं और आपके विचार गाड़ियों की तरह हैं। कुछ गाड़ियां तेज जाएंगी, कुछ धीमी, कुछ शोर करेंगी, लेकिन क्या आप हर गाड़ी के पीछे भागते हैं? नहीं, आप बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं।
ठीक वैसे ही आपको अपने विचारों के साथ करना है। एक और शक्तिशाली तरीका है निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम निर्णय लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा, लेकिन यही डर हमें वहीं रोक देता है। याद रखिए, गलत निर्णय लेना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। हर गलत फैसला आपको कुछ सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है। लेकिन कोई निर्णय न लेना, यही असली नुकसान है, क्योंकि तब आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल अपनाइए, जल्दी सोचो, जल्दी फैसला लो और फिर उस फैसले पर काम करो। बार बार उसी बात को दोहराने से क्लैरिटी नहीं आती, उल्टा कंफ्यूजन बढ़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण आदत, अपने दिन को स्ट्रक्चर देना। जब आपका दिन बिना किसी योजना के चलता है तो दिमाग के पास खाली समय ज्यादा होता है और वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। लेकिन जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है, क्या करना है, कब करना है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर मिनट प्लान करना है, बल्कि इतना जरूर तय होना चाहिए कि आपका फोकस किस पर है। इससे दिमाग को एक दिशा मिलती है और फालतू सोच कम होती है। एक और गहरी सच्चाई, आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा सोचेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रिस्क कम होता है लेकिन सोच ज्यादा होती है। वहीं जब आप एक्शन लेते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं, तो दिमाग को सोचने के बजाय अडैप्ट करना पड़ता है। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा सा पुश करें, कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा डर लगे। यही छोटे छोटे चैलेंजेस आपके दिमाग को मजबूत बनाते हैं और ओवरथिंकिंग को कम करते हैं। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, खुद को स्वीकार करना सीखिए। कई बार हम इसलिए भी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम खुद से संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि हम बेहतर हो सकते थे, हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, तब दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे खुद को बार बार जज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब एक नया नजरिया अपनाइए, डर के बावजूद आगे बढ़ना। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी कदम उठाना है। और जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे, आपका दिमाग भी धीरे धीरे समझने लगेगा कि हर डर सच नहीं होता। एक और सच्चाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप सोचते रहें या एक्शन लें, समय आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हर दिन जो आप सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं, वह दिन वापस नहीं आता और धीरे धीरे यही दिन मिलकर साल बन जाते हैं। तो खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी सोचते हुए बिताना चाहता हूं या उसे जीते हुए? यह सवाल आपको अंदर से झकझोर देगा, लेकिन यही सवाल आपको उठने की ताकत भी देगा। अब आपको कोई बड़ी शुरुआत नहीं करनी, आपको बस एक छोटा कदम उठाना है, आज, अभी, इसी समय। क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। जब अगली बार आपका दिमाग आपको रोके, आपको शक में डाले, तो खुद से कहिए, मैं सोच सकता हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यह लाइन आपकी नई पहचान बन सकती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। और यही असली बदलाव है, जब बाहर नहीं अंदर कुछ बदलता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, मैं इतना क्यों सोचता था। और उसी दिन आपको एहसास होगा कि आपने अपने दिमाग पर जीत हासिल कर ली है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप अपने विचारों के गुलाम बनकर रहेंगे या अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी को नई दिशा देंगे। अगर आपने यहां तक सुना है या पढ़ा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बदलाव की इच्छा है। अब उस इच्छा को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। आज से, अभी से एक नई शुरुआत कीजिए। सोच कम, एक्शन ज्यादा, डर कम, हिम्मत ज्यादा, शक कम, विश्वास ज्यादा। यही वो रास्ता है जो आपको उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं।